दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और धूमकेतु का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा एक गांव में आए होते हैं। तभी इन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये लोग वहां पर पहुंच के देखते हैं कि वहां के प्रधान की बेटी को एक धूमकेतु नाम का मॉन्स्टर उठाकर ले जा रहा होता है। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये लोग उसे ढूंढते हुए एक जंगल के अंदर पहुंचते हैं। तभी इन लोगों के सामने एक रॉक मॉन्स्टर आ जाता है और गुल्ली बुल्ली अपनी समझदारी दिखाते हुए उस रॉक मॉन्स्टर को मार देते हैं और ये लोग चलते हुए एक लावा के ब्रिज के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस ब्रिज की रक्षा करता था और वो मॉन्स्टर गुल्ली और बुल्ली को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली नीचे गिरते हुए एक लकड़ी पर अटक जाते हैं और ये देखकर बाबा को थोड़ी राहत मिलती है। गुल्ली कहता है, बाल बाल बचे हम लोग बुल्ली। बुल्ली चिल्लाता है, बाबा हमें बचाइए यहाँ से, अगर ये लकड़ी टूटी तो हम दोनों मारे जाएंगे। और तभी बाबा उस मॉन्स्टर को एक पंच मारते हैं। बाबा कहते हैं, रॉड और शॉन तुम लोग जाकर गुल्ली और बुल्ली की मदद करो, उन्हें वापस ऊपर लाओ। रॉड कहता है, ठीक है बाबा। और बाबा उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं और रॉड और शॉन वहां से गुल्ली और बुल्ली की तरफ जाने लगते हैं। शॉन कहता है, लेकिन हम उन दोनों को बचाएंगे कैसे रॉड, वो लोग बस एक पेड़ की टहनी पर लटके हुए हैं। रॉड कहता है, हमें कुछ तो करना ही होगा शॉन। इधर बाबा उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की तुमने कोशिश की, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। बाबा उस मॉन्स्टर की छाती पर एक पंच मारते हैं और वो पीछे जाकर गिर जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर वापस उठ खड़ा होता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। और वो मॉन्स्टर अपने हाथ से लावा से अटैक करता है, लेकिन बाबा उससे बच जाते हैं। बाबा उस मॉन्स्टर को पकड़ते हैं और उसे जोरदार घुमाते हैं और जोर से लावा के अंदर फेंक देते हैं। और इधर रॉड ने अपनी फ्रीजिंग पावर से बर्फ की सीढ़ियां बना दी होती हैं और गुल्ली और बुल्ली वापस ऊपर आ जाते हैं और बाबा भी इनकी तरफ आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा आप तो सुपरमैन हो, बाबा आपके सामने तो कोई चांस ही नहीं था उसका। बाबा कहते, शुक्रिया करना हो तो रॉड को करो तुम दोनों। शॉन कहता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब हमें उस मॉन्स्टर से मीरा को कैसे भी बचाना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। बुल्ली कहता है, हमने इस ब्रिज को तो पार कर लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा। बाबा कहते हैं, बस इतना हमें पता है कि हम क्रिस्टल के करीब जा रहे हैं, लेकिन इस जंगल के अंदर और भी मॉन्स्टर्स होंगे, तैयार रहो। ये लोग जंगल के अंदर एक पतले से रास्ते पर चल रहे होते हैं। तभी अचानक से बाबा रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं, रुक जाओ, ये एरिया डेंजरस लग रहा है। पेड़ों और झाड़ियों के अंदर से कुछ फ्रॉग्स निकलने लगते हैं। ये फ्रॉग्स छोटी साइज के हैं, लेकिन अपनी जुबान से पॉइजन शूट करते हैं। शॉन कहता है, ये क्या है बाबा, ये तो बस फ्रॉग्स हैं। बाबा कहते हैं, ये नॉर्मल फ्रॉग्स नहीं है शॉन, ये पॉइजन फ्रॉग्स हैं, इनका एक अटैक हमें गिरा सकता है। तभी उनमें से एक फ्रॉग अपना पॉइजन शूट करता है जो गुल्ली के पास से गुजरता है। गुल्ली कहता है, अरे ये क्या, ये तो तेज अटैक करते हैं। रॉड कहता है, हमें इनका रास्ता ब्लॉक करना होगा। रॉड अपनी फ्रीजिंग पावर से उन फ्रॉग्स के आसपास का एरिया फ्रीज कर देता है, जिनसे उनकी स्पीड कम हो जाए। अब ये आसानी से नहीं हिल पाएंगे। लेकिन तभी एक फ्रॉग गुल्ली की तरफ जंप करता है, लेकिन बुल्ली एक लकड़ी उठाकर उस फ्रॉग को मार देता है। बुल्ली कहता है, ये फ्रॉग्स तो छुपकर हमला करते हैं। शॉन कहता है, हमें इस रास्ते से चलना चाहिए, जल्दी करो। और ये सभी लोग धीरे धीरे उस एरिया को क्रॉस कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा टीम वर्क था हमारा, पर अब और ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। वाह। और थोड़ी ही देर में ये लोग एक पुराने रास्ते के पास पहुंचते हैं। वहां एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति होती है और उस मूर्ति के पास में एक खींचने वाला लीवर होता है। गुल्ली कहता है, ये लीवर क्या काम करता है। बाबा कहते हैं, रुक जाओ, हो सकता है ये कोई जाल हो। पर बुल्ली बिना सोचे समझे उस लीवर को खींच देता है और तभी एक जोर की घड़घड़ाहट की आवाज होती है। बुल्ली कहता है, ओ नो, मैंने क्या कर दिया। बुल्ली चिल्लाते हुए कहता है, भागो सब, ये हमें कुचल देगा। ये सभी लोग फुल स्पीड में जंगल के रास्ते में भागने लगते हैं और वो पत्थर उनकी तरफ आ रहा होता है।
शॉन कहता है ये रास्ता ऊंचाई तक जा रहा है, सब लोग आ जाओ मेरे पीछे। गुल्ली कहता है ये तो क्लोज था, मुझे वो बटन नहीं दबाना चाहिए था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस बड़े से पत्थर से बचने के बाद ये सभी लोग एक ओपन एरिया में पहुंचते हैं और वहां थोड़ी दूर पर इन लोगों को मीरा दिखाई देती है। मीरा एक केज में बंद होती है। गुल्ली कहता वो देखिए मीरा वहां है। बुल्ली कहता चलो उसे अभी छुड़ाते हैं। सब केज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि धूमकेतु इनका इंतजार कर रहा था और धूमकेतु इनके सामने आ जाता है। अच्छा तो तुम इसे बचाने आए हो और तुम्हें उस क्रिस्टल के बारे में भी पता है। उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में? क्या ये लोग धूमकेतु को बिना क्रिस्टल पाए हरा पाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो के नीचे पार्ट 3 कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।